नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सशक्त कथाकार पुष्पा सक्सेना जी की कहानी अनुबंध। तो आइए सुनते हैं कहानी। कुलदीप के शव को फटी आंखों से ताकती तनवीर पत्थर बनी बैठी थी। परिचित परिवारों के सदस्य इकट्ठे होते जा रहे थे। केंट का वह एरिया भारतीय, विशेषकर पंजाबी और सिख समुदाय का केंद्र था। तनवीर की हालत देख औरतों के आंसू नहीं थम रहे थे। अभी 4 महीने पहले ही तो लाल जोड़े में आई तनवीर की आरती उतार उन्होंने प्यार से घर के अंदर लिया था। छुटपन से अनाथ कुलदीप अपने प्यार भरे स्वभाव के कारण किसी का बेटा, किसी का भाई या देवर बन चुका था। उन परायों के बीच उसे अपना परिवार मिल गया था। अरे तन्नी, तू रोती क्यों नहीं? तेरा कुलदीप तुझे छोड़ हमेशा के लिए चला गया। चुन्नी के छोर से आंखें पोंछती मंजीत परजाई रो पड़ी। कुलदीप के रूप में उन्हें लक्ष्मण जैसा देवर मिल गया था। बुत बनी तनवीर की कोई प्रतिक्रिया न देख सतवंत ताई आगे बढ़ाई। तनवीर को गले से लगा रुंधी आवाज में तसल्ली देनी चाहिए। तू फिक्र न कर तन्नी पुत्र, हम सब तेरे अपने हैं। अपने को अकेला मत समझ। साथ के टैक्सी ड्राइवर उदास खड़े थे। उनके बीच से उनका सबसे ज्यादा जिंदा दिल साथी कुलदीप उन्हें छोड़ गया। हाईवे पर एक्सीडेंट होना कोई नई बात नहीं थी, पर कुलदीप तो बहुत होशियार ड्राइवर था। पुलिस का कहना है एक्सीडेंट के समय वह मोबाइल पर बात कर रहा था। पैसेंजर से अच्छे पैसे पाकर कुलदीप की खुशी दुगनी हो गई थी। उत्साहित कुलदीप ने तनवीर को फोन लगाया था। शाम को लोहड़ी में पहनने के लिए उसने अपनी तन्नी के लिए जामुनी रंग का जरदोजी का सलवार कुर्ता खरीदा था। तभी जोर के धमाके के साथ सब शून्य हो गया। घबराई तनवीर बस हेलो जी कहती रह गई थी। अंतिम संस्कार के समय कुलदीप का कोई अपना न होते हुए भी सब उसके अपने थे। सबकी आंखें नम थीं। अचानक जैसे तनवीर को होश हो आया। दिल दहलाने वाला उसका चीत्कार सबको रुला गया। बड़ी मुश्किल से औरतें उस पर काबू पा सकीं। 5-7 दिन बारी बारी से कोई ना कोई पड़ोसन तनवीर के पास बनी रही। सतवंत ताई और मंजीत परजाई का मन अपने घर में टिकता ही नहीं था। तन्नी का दुख उनका अपना दुख बन गया था। सबके सामने एक बड़ा सवाल था, आगे अब तन्नी का क्या होगा? किराए का घर तो छोड़ना ही होगा। सब सोच में पड़ गए। कहाँ जाएगी तनवीर? कुलदीप और तनवीर दोनों की कहानी से सब परिचित थे। कुलदीप ने बताया था छुटपन में ही उसके माता पिता हैजे के शिकार हो उसे चाचा चाची के सहारे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। लालची चाचा चाची पूरी जायदाद पर कब्जा चाहते थे। समझदार हो रहा कुलदीप उनकी राह का कांटा था। जवान हो रहे कुलदीप को शुभचिंतक गांव वालों ने इशारों इशारों में बताया था, चाचा उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। उसके साथ रहने में उसकी जान को खतरा है। पास के गांव में रहने वाला जगजीत अक्सर कुलदीप से मिलता रहता। जगजीत जर्मनी में टैक्सी चलाता था। कुलदीप की दयनीय हालत देख उसने सलाह दी थी, यहाँ रहकर चाचे की चाकरी करके क्यों बेकार गालियां खाता है? मेरे साथ चल। कुछ दिन जर्मनी में टैक्सी चलाने के बाद अमेरिका का वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। तेरी जिंदगी बन जाएगी कुलदीपे। चाचा ने पूरी जायदाद अपने नाम लिखवा कुलदीप को जर्मनी के टिकट के पैसे देकर उस पर एहसान किया था। अमेरिका आकर कुलदीप की दुनिया ही बदल गई। जगजीत को वह अपना मार्गदर्शक भाई मानता था। जगजीत की घरवाली मंजीत परजाई के साथ अपना सुख दुख बांटता वह स्पष्ट कहता, खून के रिश्तों से बड़ा मन का रिश्ता होता है। जगजीत से मेरे मन का रिश्ता है। उसने मुझे नई जिंदगी दी है। जगजीत की बहन की शादी में कुलदीप भी उसके साथ उसके गांव गया था। आखिर जगजीत की बहन कुलदीप की भी तो बहन ही हुई। वापसी में तनवीर भी उसके साथ आई थी। क्यों रे कुलदीपे, यह परी कहाँ से उड़ा लाया? तूने तो हमें अपनी शादी की खबर भी नहीं दी। सतवंत ताई ने मीठा उलाहना दिया था।
हाँ कुलदीप देवर जी, अब हमें सच सच बताओ, यह कमाल कैसे हो गया? कमलजीत परजाई ने सबके मन की बात कही थी। एक बात जान ले कुलदीपे, अगर इन्हें पूरी कहानी नहीं सुनाई तो ये तुझे तनवीर से मिलने नहीं देंगी। मंजीत परजाई ने चेतावनी दे डाली। 20 दिन की बच्ची को लेकर मंजीत ननंद की शादी में नहीं जा पाई थी। प्रेम कहानी सुनने को वह भी उत्सुक थी। अरे परजाई, ऐसी कड़ी सजा मत देना। चलो मैं सब बताता हूँ। औरतें चित्त स्थिर कर जिज्ञासु मुद्रा में बैठ गईं। सबके मन में कोई फिल्मी कहानी उभर रही थी। कुलदीप ने बताना शुरू किया। शादी में हम सब लड़के देर रात तक जश्न मनाते रहे। सुबह सामने वाले कुएं पर औरतें और लड़कियों की भीड़ जमा थी। सब खूब हंसी ठिठोली कर रही थी। हाँ, वही तो वक्त होता था। हम सब लड़कियां कुएं पर कुछ देर बैठकर खूब गप्पे मारते थे। कमलजीत की आंखों के सामने अपने गांव का कुआं उभर आया। हाँ हाँ, वहीं बैठकर सासों को बहु पुराण सुनाने का मौका मिलता था। सतवंत ताई की बहू ने कनखियों से सतवंत ताई को ताका। अरे कुलदीप को अपनी बात तो पूरी करने दो, अपनी कहानी फिर कभी सुना लेना। सतवंत ताई ने झिड़की दी। मंजीत परजाई की बात सही है। सारी लड़कियां खूब हंसी मजाक कर रही थीं, पर उनमें से एक लड़की उदास दिख रही थी। लग रहा था कोई फूल खिलने के पहले ही मुरझा गया था। मुझे लगा जैसे वह मेरा ही इंतजार कर रही थी। ओए होए कुलदीपे, तू तो हीरो बन गया। अब बता, तूने अपने प्यार का इजहार कैसे किया? मंजीत ने छेड़ा। जगजीत ने बताया, वह तनवीर थी। सौतेली माँ के जुल्मों ने उसकी यह हालत कर दी थी। कभी वही तनवीर मोहल्ले की जान हुआ करती थी। सौतेली माँ की 3 और बेटियां हैं, पर घर का सारा काम तनवीर के मत्थे डाल सब मौज करती हैं। जगजीत की बातों से मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद हो आई। बस तभी तनवीर के साथ अपनी शादी बनाने की ठान ली। यह हुई ना मर्दों वाली बात। एक बेसहारा लड़की को सहारा देकर तूने बड़ा अच्छा काम किया कुलदीपे। सतवंत ताई के चेहरे पर खुशी थी। अमेरिका में कमाने वाला दूल्हा मिलने की बात से सौतेली माँ जल गई। शादी न होने देने के लिए बहुत अड़ंगे लगाए, पर गांव वालों और जगजीत की मदद से शादी हो ही गई। अब तनवीर को उस घर में कभी नहीं जाना पड़ेगा, जहां उसकी हालत मजदूरिन से भी बदतर थी। कुलदीप अपनी पूरी बात कर चुप हो गया। चेहरे पर दृढ़ निश्चय की चमक थी। ठीक कहता है कुलदीप, हम अपनी तनवीर को इतना प्यार देंगे कि उसे अपने पुराने दिन कभी याद ना आए। सचमुच कुलदीप के प्यार ने मुरझाई तनवीर को फूल सा खिला दिया। दोनों की जोड़ी खूब सजती। कुलदीप की तरह ही तनवीर भी सबकी प्यारी तन्नी बन गई। अब तनवीर का क्या होगा? पुरुष समाज सोच में पड़ गया। तनवीर तो टूरिस्ट वीजा पर आई थी। कुलदीप ने सोचा था अमेरिका में रहते हुए ही वह तनवीर का वीजा स्टेटस बदलवा लेगा। कुलदीप खुद ग्रीन कार्ड पर था। तनवीर कानूनन 6 महीने से ज्यादा अमेरिका में रह नहीं सकती। भारत लौटाने का मतलब उसे फिर उसी नरक में झोंक देना था। वयोवृद्ध सरदार कुलवंत सिंह ने समस्या उठाई। अब हमें सोचना है तनवीर पुत्र की कैसे मदद की जाए। सच तो यह है ताया जी, इधर कुआं है तो उधर खाई है। तन्नी को इंडिया नहीं भेजा जा सकता। हमारा कुलदीप उसे जिस आग से बचाकर लाया है, हम तन्नी को उसी आग में जलने को नहीं भेज सकते। पर यहाँ रहने में भी कानूनी अड़चन है, जगजीत ने संजीदगी से कहा। सब सोच में पड़ गए। अचानक हरजीत ने एक चौंकाने वाला प्रस्ताव सबके सामने रख दिया। अगर माफी मिले तो एक तरीका दिमाग में आ रहा है, बताऊं? हाँ हाँ, बेखौफ अपना तरीका बता पुत्र। तन्नी पुत्र की खुशी हमारे लिए सबसे ऊपर है। अरमिंदर को जानते हैं न ताया जी? अरे उसे कौन नहीं जानता, पूरी बिरादरी को बदनाम कर रहा है। सरदार जी का चेहरा कठोर था। इस मुश्किल वक्त में वही हमारी मदद कर सकता है ताया जी, हरजीत ने झिझकते हुए कहा। क्या कह रहा है हरजीत? इसी अरमिंदर ने पहले 50 साल की एक औरत के साथ शादी बनाकर अमेरिका की सिटीजनशिप ली।
उसे तलाक देकर इंडिया से सुरजीत के साथ शादी करके उसे लाया, उससे भी तलाक हो गया। अब तो उसने यह धंधा बना दिया है, पैसे लेकर जरूरत की लड़कियों से शादी करता है, उन्हें तलाक देकर खुला घूमता है। ऐसे नीच इंसान से कौन सी मदद मिलेगी? अरमिंदर के तो नाम से भी नफरत होती है। सरदार जी के चेहरे पर नफरत साफ थी। हाँ, कहने को तो वह ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स की दुकान का मालिक है, पर असल में वह औरतों का परमानेंट वीज़ा, स्थायी निवास का परमिट दिलाकर पैसे कमाता है। इसके बावजूद कहता है वह किसी की मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठाता, बल्कि उनकी मदद करता है। जगजीत ने नाराजगी से कहा, यह सच बात है। असल में अरमिंदर को न जाने क्यों औरत जात से नफरत है। उसके खिलाफ किसी लड़की ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि वे उसकी एहसानमंद हैं। हरजीत ने दलील पेश की। तू कहना क्या चाहता है हरजीत? साफ लफ्जों में अपनी बात कह। सरदार जी ने जानना चाहा। तनवीर की शादी अरमिंदर से करानी होगी। अरमिंदर की बीवी बनकर तनवीर को स्थायी वीज़ा मिल जाएगा। परमानेंट वीज़ा के बाद तनवीर यहाँ रहने और काम करने को आज़ाद होगी। हरजीत ने अपनी बात साफ साफ कह दी। तेरी बात का मतलब हम मासूम तन्नी को उस भेड़िए के हाथ सौंप दें? जगजीत ने गुस्से से कहा। हम सब अरमिंदर से बात करेंगे। यह बात साफ साफ बता दी जाएगी कि यह शादी बस नाम के लिए होगी। उसकी मदद से तनवीर की मदद हो सकती है। क्या अरमिंदर पर यकीन किया जा सकता है? अगर उसने तन्नी की मर्जी के खिलाफ कोई जबरदस्ती की तो? जगजीत ने सवाल किया। अगर उसने ऐसा करने की गलती की तो हम सब मिलकर उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, हरजीत ने दृढ़ता से कहा। हरजीत की बात में दम था, पर अंजाम खतरनाक भी हो सकता है। बहुत सोचने पर सबका फैसला हरजीत के पक्ष में ही था। तनवीर को इस नाम की शादी के लिए राजी करने की जिम्मेदारी औरतों को दी गई। तनवीर को समझा पाना आसान नहीं था। इंडिया वापस जाने के नाम पर तनवीर कांप उठती। आते आते सौतेली माँ ने कड़ी चेतावनी दी थी। अमेरिका का लड़का फांस कर हमारा बड़ा नाम किया है। खबरदार जो दोबारा इस घर में पांव रखने की जरूरत की। तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। पलटकर मुंह दिखाया तो तेरी खैर नहीं। तनवीर को सीने से लगा मंजीत ने समझाया। देख तन्नी, तू मेरी छोटी बहन जैसी है। तेरी भलाई के लिए ही हमने यह फैसला लिया है। कुलदीप नहीं चाहता था तू कभी वापस इंडिया जाए। यहाँ रहकर तू एक नई जिंदगी जी सकती है, पर उसके लिए पक्का वीज़ा चाहिए। सबके समझाने से तनवीर का विरोध ज़्यादा देर नहीं टिक सका। उसकी सलामती की सबने जिम्मेदारी ली थी। अरमिंदर से जब बात की गई तो उसने सपाट शब्दों में अपनी बात कह दी। ज़रूरतमंद लड़कियों और औरतों को परमानेंट वीज़ा दिलाना मेरा मकसद है। पैसे मिलेंगे तो तनवीर क्या, किसी से भी शादी के लिए तैयार हूँ। एक बात समझ ले अरमिंदर, हमारी तनवीर पैसे देने की हालत में नहीं है। उस मजबूर की मदद कर दे, रब तेरा भला करेगा, सरदार जी ने प्यार से कहा। तू तनवीर की मदद कर दे, हम सब मिलकर जो भी बनेगा पैसे इकट्ठे करके तुझे दे देंगे, जगजीत ने मिन्नत सी की। वाह, मुझे क्या इतना गया गुजरा समझ लिया? भीख के पैसे नहीं चाहिए। सरदार जी हमारे बुजुर्ग हैं, उनके वास्ते तनवीर से नाम के वास्ते शादी के लिए तैयार हूँ, अरमिंदर ने नाराजगी से कहा। ठीक है, माना यह शादी बस नाम के लिए होगी, पर पैसों की भरपाई की जगह जब तक तनवीर को पक्का वीज़ा नहीं मिल जाता वह तेरा घर संभालेगी, तेरे लिए रोटी शोटी बनाएगी, साफ सफाई करेगी। बोल, यह रास्ता मंजूर है? ताया जी की बात मानेगा पुत्र? सरदार जी ने पुचकारा। ठीक है, वीज़ा मिलते ही तनवीर को तलाक दे दूंगा। उस वक्त यह शर्त मत रखिएगा कि उसे जिंदगी भर के लिए सहारा दूं। सबकी बातें सुनकर अरमिंदर सोच में पड़ गया था। कुलदीप के साथ उसने तनवीर को एक दो बार देखा था। वाहे गुरु, भोली भाली लड़की के साथ तो अन्याय हो गया। उसकी मदद करने से कुलदीप की आत्मा को जरूर चैन पड़ेगा। अरमिंदर की हाँ से सबके चेहरे चमक उठे। हमें तेरी हर बात मंजूर है, हम ऐसी कोई शर्त नहीं रखेंगे।
सबने आश्वस्ति की सांस ली। गुरुद्वारे में दोनों के विवाह के समय सारी बिरादरी इकट्ठी थी। तनवीर के आंसू चुन्नी से पोंछ सतवंत ताई ने तसल्ली दी। घबरा मत तन्नी, शादी तो नाम के वास्ते है। कुछ महीनों बाद यहाँ हमारे साथ अमेरिका में रहने के लिए तू आज़ाद हो जाएगी। हम सब भी तेरे साथ हैं। मेरे को तो लगता है अरविंदर जैसा इंसान भी हमारी तन्नी के साथ अच्छा इंसान बन जाएगा। और अगर दोनों के मन मिल गए तब तो बल्ले बल्ले। क्यों तन्नी? उस गंभीर माहौल को मंजीत ने अपने परिहास से हल्का करना चाहा। आंसू भरी आंखों के साथ तनवीर उस बदनाम अरविंदर के घर आ गई। विश्रृंखल घर पर उचाट निगाह डालती तनवीर से अरविंदर ने कहा, एक बात अच्छी तरह से समझ ले, इस घर को अपना घर समझने की भूल कभी मत करना। यह कमरा तेरा वेटिंग रूम है। जिस दिन तेरा टिकट मिल गया अपनी गाड़ी पकड़कर चलती बनना। जी। आंखें फिर भर आईं। एक और बात साफ कर दूं, यह मेरा घर है। यहाँ गृहस्थी जमाने की कोशिश मत करना। घर में कुछ बर्तन जरूर पड़े हैं पर रोटी पकाने का कोई सामान नहीं है। अब कुछ वक्त तुझे यहाँ रहना है तो कुछ इंतजाम करना होगा। आज बाहर से खाना आ जाएगा। अच्छी मुश्किल में पड़ गया। अरविंदर का आक्रोश फूट पड़ा। अरविंदर के जाने के बाद एक छोकरा खाने की थाली के साथ आ पहुंचा। परजाई जी, आपके लिए खाना लाया हूं। अरविंदर प्राची ने कहा है उनका इंतजार ना करें। अपनी बात पूरी कह छोकरा चला गया। तनवीर की रुलाई उमड़ रही थी। कुलदीप उसे कितने प्यार से खाना खिलाता था, पर अब कुलदीप कहाँ था? खाना छूने का भी मन नहीं किया। आंखों से नींद भाग चुकी थी। क्या से क्या हो गया? देर रात दरवाजा खुलने की आवाज पर तनवीर डर गई। कमरे की खिड़की से बाहर झांकने पर हाथ में बोतल के साथ डगमगाते कदमों के साथ अरविंदर आता दिखाई दिया। नशे में धुत वह अपने कमरे में चला गया। इस आदमी के साथ तनवीर कैसे रहेगी? सुबह नहा धोकर तनवीर पाठ कर चुकी थी। उस अजनबी माहौल में उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। पता नहीं वह चाय पीता है या नहीं। ताई ने समझाया था, समझदारी से कुछ वक्त निकालना होगा तन्नी। अपने को उससे बस दूर रखना। इस बीच उसकी और उसके घर की ठीक देखभाल कर लेना पुत्र। रब सब भला करेगा। तनवीर की सोच को अरविंदर की आवाज ने तोड़ा। देखता हूं कल रात खाना नहीं खाया। थाली वैसे ही रखी हुई है। क्यों तन्नी? जी भूख नहीं थी। एक बात समझ ले, यहाँ कोई मान मनोवल करने वाला नहीं है। ताया जी ने कहा है तू सारा घर संभालेगी। भूखी रहकर काम कैसे कर पाएगी? चाय पीती है? जी। आप चाय लेंगे? डरती तनवीर ने पूछा। मैंने कहा ना, अपने काम से काम रख। मेरी जिंदगी में दखलंदाजी का गुनाह मत करना। कल कुछ सामान आया है। चाय की पत्ती चीनी होगी, दूध फ्रिज में होगा। अपनी बात कहकर अरविंदर चला गया। जाते जाते ताकीद करता गया, अनजान बंदे के लिए दरवाज़ा मत खोलना। अपने लिए जो दिल चाहे पका ले। रात की अनछुई थाली में से एक रोटी गले से उतार तनवीर ने पानी पी लिया। इस जिंदगी की तो उसे आदत डालनी ही होगी। किचन के लिए आए सामान को व्यवस्थित कर घर में झाड़ू लगा डाली। अरविंदर के खुले कमरे में झांकने पर बेड पर ढेर सारे बिखरे कपड़े दिखाई दिए। क्या करे तनवीर? पर रात में उसने कहा था उसे घर संभालना है। कपड़े तहाकर तनवीर ने कमरा व्यवस्थित कर दिया। समझ नहीं पा रही थी दिन कैसे कटेगा। कुलदीप की यादें कचोट रही थीं। सूना घर काटने को दौड़ रहा था। रात के खाने के लिए दाल सब्जी के साथ रोटियां बना डाली। अगर अरविंदर आ गया तो खाना परोस देगी। बहुत देर रात तक इंतजार करने के बाद 2 रोटियां खा लीं। ताई ठीक कहती हैं, कुछ भी हो जाए यह पापी पेट नहीं मानता, इसे तो भरना ही पड़ता है। फिर दरवाज़ा खुलने की वही आवाज़ और अरविंदर का लड़खड़ाते कदमों से घर में आना तनवीर को डरा गया। अगर कभी उसने उसके साथ जबरदस्ती की तो तनवीर क्या करेगी? कल से अपने बंद दरवाजे के आगे टेबल लगाकर सोएगी। उदास सूने दिन बीतने लगे।
अरमिंदर ने तनवीर के स्थायी वीज़ा के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। इतने दिनों में तनवीर काफ़ी सामान्य हो चली थी। अरमिंदर ने कभी कोई गलत हरकत नहीं की, बल्कि उसकी ज़रूरतों के बारे में पूछ तनवीर का मन हल्का कर देता। तुझे जो चाहिए मुंह खोलकर बता दिया कर, शर्म करेगी तो परेशानी तुझे ही होगी। अरमिंदर की उस बात ने तनवीर का दिल छू लिया। अरमिंदर काम पर जाने के लिए निकलने वाला था कि तनवीर एक टिफ़िन का डब्बा लेकर आ गई। आपके लिए खाने का डब्बा तैयार किया है। क्या मैंने कहा था मेरे लिए खाना बना? रुखाई से अरमिंदर ने कहा। नहीं, पर आप रोज़ बाहर का खाना खाते हैं, घर में रोटी बनती है, इसलिए। देख तनवीर, मैंने पहले ही कह दिया था, इस घर को ना अपना घर समझ और ना मुझे अपना मर्द। रोटी का डब्बा थमा घर वाली बनने की कोशिश मत कर, समझी? अरमिंदर की कड़ी बात पर आंसू भरी आंखों के साथ तनवीर अपने कमरे में चली गई। काफ़ी देर बाद बाहर आने पर देखा रोटी का डब्बा नहीं था। क्या अरमिंदर डब्बा ले गया या गुस्से में कहीं फेंक दिया? उस शाम अरमिंदर कुछ जल्दी आ गया। रोटी वाला डब्बा किचन के सिंक में रखकर कहा, तेरा डब्बा तो मेरे साथ ही खाली कर गए। कह रहे थे सब्जी अच्छी बनी थी। उस छोटी सी बात से तनवीर का चेहरा खुशी से चमक उठा। उस दिन के बाद से तनवीर रोज खाने का डब्बा थमाने लगी, पर शाम का वही रूटीन चलता रहा। सतवंत ताई और मंजीत परजाई अक्सर आ जाती। व्यवस्थित घर देखती मंजीत परजाई के चेहरे पर शरारत छलक आई। वाह तन्नी, देखती हूँ तूने अरविंदर का घर तो खूब संवार दिया है, चमक रहा है घर। एक बात बता, क्या घर के मालिक को भी संभाल दिया है? चुप कर मंजीत, जो मुंह में आता है बोल देती है, सही गलत का तो ध्यान रखा कर। हाँ तन्नी पुत्र, बता, वह मुआ तेरे को परेशान तो नहीं करता? सतवंत ताई ने मन की बात पूछी। नहीं ताई, कभी परेशान नहीं किया, हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। थोड़ी सी खुशी चेहरे पर झलक आई। क्या कहा तन्नी? वह तेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है? मंजीत कान में फुसफुसाई। शर्म से तनवीर का चेहरा लाल हो आया। ताई ने आश्वस्ति की सांस ली। चल, सुनकर तसल्ली हुई। हम सब डरते थे कहीं वो तेरे साथ कोई बदसलूकी न करे। चाय और पकौड़े खाकर तन्नी को आशीर्वाद दे दोनों चली गईं। जाते जाते तन्नी ने फिर आने का वादा ले लिया। राह में मंजीत को चुप देख ताई ने पूछा, क्या सोच रही है मंजीत पुत्र? एक बात का डर लग रहा है ताई, कहीं भोली तन्नी उस अरमिंदर शैतान के जाल में न फंस जाए। वह बंदा तो प्यार का मतलब भी नहीं जानता। हमारी तन्नी धोखा न खा बैठे। क्या पता तन्नी के साथ अरमिंदर सुधर जाए। रब पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। बैसाखी के 2 दिन पहले अरमिंदर ने तनवीर के सामने एक कीमती सलवार सूट डाल उसे ताज्जुब में डाल दिया। सपाट आवाज में जानकारी दे डाली, 2 दिन बाद बैसाखी का मेला लगेगा, ये सूट डालकर मेला देख आना। आप चलेंगे जी? तन्नी ने अपनी उत्सुक नज़र अरमिंदर के चेहरे पर डाली। मेरा मेले ठेले से कोई वास्ता नहीं है, तेरी ताई और परजाई तुझे ले जाएंगी। ये पैसे रख ले, जो जी चाहे खरीद लेना। नोटों का एक बड़ा बंडल देख तन्नी डर गई। नहीं जी, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम मेला नहीं जाएंगे। बेकार की बातें सुनना मेरी आदत नहीं है। यह औरतों का मनपसंद मेला है, तू ज़रूर जाएगी। मैं परजाई को बोल चुका हूँ, वह साथ ले जाएगी। तनवीर की हाँ ना का इंतजार किए बिना वह चला गया। बैसाखी मेले के लिए मंजीत के साथ कई औरतें आई थीं। नया सूट पहने तन्नी को निहारती मंजीत की नज़र ठहर गई। वाह तन्नी, तू तो परी दिख रही है, बड़ा प्यारा सूट डाला है। वो लाए थे। शर्माती तन्नी बस इतना ही कह सकी। ओए होए, ये वो कौन है जी? सबकी हंसी ने तन्नी का चेहरा लाल कर दिया। मेले में सबने खूब मजे किए। झूले की ऊंची पेंग चढ़ाई, खूब मिर्ची वाली चाट के चटकारे लिए, फोटो खिंचवाई, बिंदी चूड़ियाँ खरीदी। उतनी देर के लिए तनवीर अपना दुख भुला बैठी। लौटने पर आशा के विपरीत अरमिंदर घर में था। कैसा रहा मेला? अचानक सवाल पूछ अरमिंदर ने चौंका दिया।
बहुत मजा आया। औरतों का गिद्धा खूब जमा। मंजीत परजाई ने जबरदस्ती चूड़ियां दिलवा दी। ठीक है, बहुत रात हो गई, जा सो जा। अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अरविंदर ने तन्नी के उत्साह पर ठंडे पानी के छींटे डाल दिए। तन्नी सोच में पड़ गई, क्या उससे कोई गलती हो गई? अब तन्नी को जिंदगी दूभर नहीं लगती। उसे अरविंदर की प्रतीक्षा रहती। उसका मनपसंद खाना बना, उसकी तारीफ के 2 शब्द सुनने को आतुर रहती। समझ नहीं पाती अरविंदर को लोग खराब बंदा क्यों कहते हैं। उसने तनवीर के साथ ना कभी बदसलूकी की, ना उसकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की, उल्टे उसकी जरूरतों का ख्याल रखा है। कुलदीप की यादें धूमिल पड़ने लगी थी। अपनी नई जिंदगी से उसने समझौता कर लिया था। अचानक एक दिन अरविंदर को शराब पीते देख कह बैठी, आप इतनी शराब न पिया करें, नुकसान करती है। मेरे चाचा की मौत, मेरे फायदे नुकसान से तुझे क्या लेना देना है? इस बारे में तो सुरजीत का कहा भी नहीं माना। तन्नी की बात बीच में ही काट रुखाई से अरविंदर ने कहा, जी यह सुरजीत कौन थी? भोलेपन से तन्नी सवाल कर बैठी। थी नहीं, है। उसकी यादें इस दिल में इतनी गहरी बैठी हैं, उन्हें कोई नहीं मिटा सकता। मेरी सब कुछ है सुरजीत। अब वह कहाँ है? मुझे छोड़ गई, मेरे ही दोस्त के साथ घर बसा लिया, पर मैं ताउम्र उसका इंतजार करूंगा। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वह मेरे पास जरूर वापस आएगी। न जाने क्यों अरविंदर की बात से तनवीर का दिल बैठ गया। कई कहानियां याद हो आईं। प्रेमिका या प्यारी बीबी के न रहने पर लोग देवदास बन जाते हैं, पर सच्ची जीवन संगनी मिल जाने पर पुराने घाव भर जाते हैं। क्या तनवीर के साथ ने अरविंदर पर कोई असर नहीं डाला? 2 दिन बाद हाथ में लिफाफा लिए अरविंदर ने खुशी खुशी तनवीर से कहा, ले तेरा टिकट आ गया, तुझे यहाँ रहने का परमानेंट वीज़ा मिल गया। आज से तेरी छुट्टी, खुशी मना, जहाँ जी चाहे जाने के लिए आज़ाद है। कहाँ जाएं हम? तनवीर की आवाज़ जैसे गहरे कुएं से आ रही थी। अरे अब तू जो चाहे कर सकती है। तलाक होते ही किसी ठीक इंसान के साथ शादी करके घर बसा सकती है। क्या तुम ठीक इंसान नहीं हो? हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते? क्या कह रही है तू? कहीं तू अपने को मेरी घरवाली तो नहीं मान बैठी? देख तन्नी, मैंने पहले ही कह दिया था, जिस दिन तेरा टिकट आया तुझे यहाँ से जाना होगा। मेरा घर तो तेरे लिए सराय था, अब तेरा दाना पानी यहाँ से उठ गया। हम इस घर के एक कोने में पड़े रहेंगे जी, हमें यहाँ रहने दीजिए। तन्नी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। आंसू बहाना बेकार है। मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया है, पहले ही साफ साफ बता दिया था, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं प्यार व्यार में यकीन नहीं रखता, समझी? अगर यह सच है तो सुरजीत को याद क्यों करते हो? अचानक तन्नी तड़प उठी। सुरजीत का नाम मत ले। एक सच जान ले तू, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। अगर उस वक्त मेरे पास इतने पैसे होते तो सुरजीत क्यों जाती? अरविंदर की आवाज़ तल्ख हो आई। हमें पैसों का जरा भी मोह नहीं है। हम आपका घर देखेंगे। फिर वही बात, जब तू मुझे आज़ाद करेगी तभी तो किसी और के साथ शादी बनाकर पैसे कमाऊंगा। तेरी वजह से अपना धंधा चौपट नहीं कर सकता, समझी? मैं तेरे से तलाक की अर्जी दे रहा हूँ। ठीक है, हमें भी कोई पैसे कमाने वाला काम दिला दो, हम चले जाएंगे। चुन्नी से आंसू पोंछ डाले तन्नी ने। तू किसी के साथ शादी बनाकर आराम की जिंदगी जी सकती है। तू कहे तो कोई अच्छा लड़का देखूं? नहीं नहीं, हमें शादी नहीं बनानी है। शादी का सुख हमारे नसीब में नहीं है जी। अरविंदर सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद बोला, तू पढ़ी लिखी तो है नहीं, कोई ठीक काम अंग्रेजी जाने बिना मिल नहीं सकता। 5वीं पास औरत क्या कर सकती है? हम कोई भी काम कर सकते हैं। किसी के घर रोटी पकाने का काम तो मिल जाएगा। तन्नी ने मासूमियत से कहा, एक काम कर सकती है, बुरा ना माने तो कहूँ? जी कहिए। तन्नी की आंखों में आशा झलक उठी। मेरे चाचे का बेटा हरमिंदर अमेरिका आना चाहता है, पर आजकल वीज़ा मिलना मुश्किल है। तू उसके साथ शादी बनाकर मुंह मांगे पैसे पा सकती है।
देख, मैंने मुफ्त में तेरी मदद की है, तू पैसे लेकर मेरा एहसान उतार सकती है। जी, यह क्या कह रहे हो जी? ये तो पाप है। हरमिंदर के साथ भी तेरी शादी नाम के वास्ते होगी। तेरी मर्जी के बिना वह तुझे छुएगा भी नहीं, यह मेरी गारंटी है। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। तन्नी डर गई। सोच ले, मैं तो कहता हूँ तेरा परमानेंट वीज़ा तेरे लिए तुरुप का पत्ता है। मेरी तरह शादी बनाकर ज़रूरतमंदों को वीज़ा दिलाकर तू खूब पैसे बना सकती है। इस बीच अगर किसी के साथ मन मिल जाए तो घर बसा सकती है। नहीं, यह सुनना भी गलत है। चुन्नी से चेहरा ढांप तन्नी अपने कमरे में जाकर पलंग पर औंधी पड़ गई। रात भर जागी तन्नी ने अंततः फैसला ले ही लिया। अरमिंदर का एहसान चुकाने का यही तरीका ठीक रहेगा। सूजी आंखों के साथ सुबह सुबह अरमिंदर को फैसला सुना दिया। अपने हरमिंदर को इत्तला कर दो, हम तैयार हैं। वाह, यह हुई ना बात। मैं अभी इंडिया फ़ोन लगाता हूँ। जब तक हमारा तलाक होता है तू इंडिया जाकर चाचे के घर रहकर सब देख समझ ले। जी, अपना सामान पैक कर डाल, मैं तेरा टिकट करा देता हूँ। उत्साहित अरमिंदर फ़ोन पर टिकट बुक कराने लगा। अरमिंदर नहीं जानता यह फैसला लेते वक्त तन्नी कितनी बार मरी थी, पर अरमिंदर ने साफ साफ कहा था उसका एहसान चुकाना तन्नी का फर्ज था। अरमिंदर से शादी करना अगर पाप नहीं था तो हरमिंदर से शादी के लिए ऐतराज क्यों? तन्नी का इंडिया जाने का टिकट आ गया। टिकट थामती तन्नी को लगा उसकी मौत का फरमान आ गया है। अरमिंदर ने $1000 देते हुए समझाया था, ये डॉलर मुश्किल के वक्त के लिए संभाल कर रखना। चाचे के घर तुझे एक पैसा भी नहीं खर्चना होगा। तुम दोनों की यहाँ वापसी होने पर हरमिंदर को अपने साथ काम पर लगा लूँगा। ठीक है, उसे भी परमानेंट वीज़ा मिलने पर अपनी तरह ज़रूरतमंदों को वीज़ा दिलाने के धंधे में लगा लेना। तन्नी की कड़वी आवाज़ अनचाहे ही निकल गई। चुप कर, इस काम से मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। सच्चाई यही है, सच्चा प्यार भी पैसा चाहता है। अब तो तुम पैसे वाले हो, घर क्यों नहीं बसा लेते? कुछ भी कहो, तुम्हें इसमें मज़ा आता है। मैं क्या करता हूँ यह मेरी मर्जी है, तू अपने काम से मतलब रख। अपनी जिंदगी में दखलंदाजी का हक मैंने किसी को नहीं दिया है, अरमिंदर ने कड़ाई से कहा। जगजीत उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए अपनी टैक्सी के साथ आ चुका था। आंसू भरी आंखों से तन्नी ने आखिरी बार उस घर को निहारा जिसके साथ न जाने कितनी यादें जुड़ चुकी थीं। तन्नी के हाथ से सूटकेस ले जगजीत ने पूछा, अचानक इंडिया क्यों जा रही हो तन्नी परजाई? हम तो तेरे परमानेंट वीज़ा मिलने पर खुशी मना रहे थे। ताया जी तुझे कोई काम दिलाने की सोच रहे हैं। अच्छा हुआ, तुझे अरमिंदर से आज़ादी मिल जाएगी। हाँ भैया, जल्दी ही वापस आएंगे। इधर किसी से भी मिले बिना क्यों जा रही हो? अभी वक्त है, उधर होता चलूं? नहीं भैया, सीधे एयरपोर्ट चलना है। हम वापस आकर उन्हें समझा लेंगे। अरमिंदर कहाँ है? तुझे छोड़ने नहीं आएगा? वैसे उससे ऐसी उम्मीद रखना ही बेकार है। हम उनके कौन रिश्तेदार लगते हैं? बहुत एहसान कर दिया, अब और नहीं। आवाज़ में कड़वाहट घुलाई। एयरपोर्ट पर तन्नी को छोड़ जगजीत चला गया। तन्नी की समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। कितनी खुशी से इस देश की धरती पर कदम रखा था, आज कितने भारी मन से इंडिया जाना पड़ रहा है। एयर इंडिया का काउंटर सामने ही था। अरमिंदर ने बताया था काउंटर पर सब हिंदी समझते हैं। सूटकेस खींचती तन्नी काउंटर की ओर बढ़ी ही थी कि अचानक सूखा मुंह लिए अरमिंदर सामने आ खड़ा हुआ। वापस चल तन्नी, तू कहीं नहीं जाएगी। क्या? क्यों? विस्मित तन्नी और कुछ नहीं पूछ सकी, क्योंकि पिछले चंद घंटों में जान गया मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। सुरजीत की झूठी यादों के सहारे जीने की कोशिश में अपने को बहुत सजा दे चुका। मेरे कहे सुने को माफ़ कर दे तन्नी। चल, तेरा घर तेरा इंतज़ार कर रहा है। तन्नी की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। अरमिंदर की फैली बाहों में तन्नी समा गई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी?
कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।